देखिए, एक बात आपको सुन लेनी चाहिए, बल्कि मुल्क के तमाम लोगों को सुन लेना चाहिए कि ये बिल दस्तूर के खिलाफ है और जो बुनियादी कानून है दफ़ा 25 और दफ़ा 26, दफ़ा 29 इसके खिलाफ है। जो हुकूक दिए गए हैं मुसलमानों को, और ये औकाफ की जायदाद तो जनाब आली ये तमाम के तमाम मुसलमानों का खास है, इसमें किसी हुकूमत को इंटरफेयर करने का कोई हक ही नहीं है। संशोधन के नाम पर, इस्लाह और तरमीम के नाम पर मुसलमानों को झुंझुना धराया जाएगा, बल्कि यूं करिए इनके वजूद को ख़त्म किया जाएगा। जो रही सही इज्जत थी वो भी ख़त्म करने के चक्कर में है हमारी सरकार। हम तो सरकार को बहुत ही अफसोस के साथ ये अर्ज करेंगे और कहते हैं कि आप जो है उन लोगों की फिक्र कीजिए जिनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों के पास बहुत कुछ है। अगर आप इसमें अगर सच्चाई होते, सच काम करते तो मुसलमान आज बहुत तरक्की कर लिया होता। लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि आपके इस तरमीमी बिल से कुछ भी मुसलमानों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था, सरकार का कहना है वो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इससे आपका क्या आपत्ति है? आप लोग तमाम मुस्लिम तंजीमों का ये कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और इमारत शरिया और इदारे शरिया और जमीयत अहले हदीस, ये तमाम हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन लोगों की ये पुकार है, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो कानून है ये खालिस मुसलमानों के लिए कानून है, और कानून में अमेंडमेंट करने के लिए आप जिसकी भलाई के लिए या जिसकी बुराई के लिए आप कानून बना रहे हैं उनको आप शामिल ही नहीं किए, उसमें हमारी राय ली नहीं गई और इस चीज़ को भी नहीं बताने की कोशिश की गई कि पहले जो कानून पहले से मौजूद है उस कानून में क्या ख़राबियाँ हैं। अब हमारे लिए कोई चीज़ लागू कर रहे हैं और हमको मालूम नहीं है तो नाराज़गी तो होगी ना। लेकिन जेपीसी की बैठक की गई थी, हाँ, कई मतलब के सांसद लोग, कई जाने माने लोग मौजूद थे। आप मीडिया के लोग हैं, हमसे ज़्यादा आपको मालूमात है, और आपके चैनल के माध्यम से फिर हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि जेपीसी में जो खिलवाड़ हुआ जी, ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह चमकदार है। और बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टी के लोग ने अपना विरोध उसमें दर्ज कराया, और 44 या 45 पॉइंट था जिसको लिख करके दिया, उसको कहाँ माना गया, उसको नज़रअंदाज किया गया। जगदम्बिका पाल जी उसके अध्यक्ष रहे हैं, मनमानी की उन्होंने, एक की भी बात नहीं सुनी। लोग नाराज़ होकर के निकल गए, टीएमसी के लोग नाराज़ होकर के निकल गए, मजलिस के लोग निकल गए, कांग्रेस के लोग निकल गए, जो विपक्ष में जो लोग हैं सारे लोग निकल गए। उसकी बात तो मानी नहीं गई, वो एक ढोंग था। आखिर चाहते क्या है आप लोग? सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि सरकार अपने को सरकार ना समझे, वो अपने को जिस तरह से प्रधानमंत्री कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो वो सेवक के तरह ईमानदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत करे। आखिर बोलते बोलते भावुक क्यों हो रहे हैं आप? हाँ, चूँकि ये हमारा मजहबी मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं और मुसलमान बन कर मरना चाहते हैं और मरेंगे इंशाअल्लाह, और इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं तो इस ज़मीन पर हमारी मिट्टी भी होगी, और हमारे ऊपर में जितना जुल्म हो जाए, ज़बर हो जाए, हम हंस के झेल सकते हैं। हमारे मज़हब के ऊपर अगर कोई आँख उठाकर देखना चाहेगा तो हम गवारा नहीं कर सकते उसको। इसके लिए हम किसी भी निंदा तो छोटी चीज़ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हमेशा कानून की इज्जत किए हैं, कानून को माने हैं। और हमारे कुछ लोग अदलिया को, ये भी कानून तो बनाया गया है। हाँ, इस कानून को चैलेंज हो रहा है। ये कानून काबिल कबूल हमारे अकाबिरीन को नहीं, हमारे बड़ों को नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। इसको चैलेंज किया जाएगा और वहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये लोग कुर्सी लोभी आदमी हैं, सत्ता में रहना है, और मैं अपनी बात भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा कि 2014 से आप तक आपने 20% के लिए बहुत विकास का रास्ता सोचा, बहुत विकास कर दिया। अब उन 80% भाइयों के लिए सोचिए जिनके लिए आपने सोचा ही नहीं। ये जरूरी है, और हम लोगों का विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास है ये विकास ही तो है। और वो
वो 80% लोग जो बेरोजगार है, किसी का घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी को हक नहीं मिल रहा है, मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है हमारे ST SC भाई, उनके लिए भी सोचे, ये जरूरी है। अच्छा, सिख वाला बात करें, अगर सिख बोर्ड हो या फिर क्या बोलते हैं हिंदू वाले बोर्ड में बात हो या फिर ईसाई, उसमें मतलब मुदाखलत नहीं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम जो है उस पर मतलब क्या बात? देखिए, वक्त और हालात बहुत नाजुक चल रहा है। शासन करना है, न विकास करना है, न कुछ करना है। शासन के लिए जो पैतरा आदमी के जहन में जो चीज़ समझ में आ जाए उस चीज़ को पहले लाना है, ये पॉलिसी रहती है और ये पॉलिसी लेके अभी ये लोग चल रहा है। अच्छा, जेडीयू के मुस्लिम कई नेता जो है इस्तीफाएं दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो इस्तीफा दे क्या करें? देखिए, जेडीयू का पतन तो था ही। अब की बार इलेक्शन में क्या, जेडीयू अगर इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन जाएंगे, बीजेपी कभी बनने नहीं देगा। आपका जीता जागता ये है सबूत है, महाराष्ट्र देख लीजिए वहाँ क्या किया। क्या पत्ता साफ करने की तैयारी? हाँ, बस एक लट्ठी में 2 शिकार हो गया। यहाँ नीतीश को भी खत्म कर दिया और मुसलमान के साथ तो जो विकास हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है। नाराजगी काफी है। इसको नाराजगी क्या, ये तो हम लोगों का शुरुआत से ही है। जब मुसलमान हमारे नबी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे थे, ये तो हम लोगों के लिए है ही और हम लोग करेंगे। अच्छा, केंद्र में जो सरकार है क्या मुस्लिम विरोधी सरकार है? नहीं, मुस्लिम के बारे में बहुत सोचते हैं। हम परेशान हैं कि 80% के लिए काहे नहीं सोचते, आप 20% के पीछे काहे पड़े हुए हैं? आपको विधवा मेरी बहनें शादी नहीं हो सकती है, उसके लिए आप नहीं सोचते हैं, उसके लिए आप कानून नहीं बना सकते हैं। यहाँ तलाक के बारे में आप कानून बनाते हैं, आप वक्फ के बारे में बनाते हैं और कमेटी के बारे में आप नहीं बनाते हैं, उसके बारे में भी तो बनाइए। देश देखिए, अब सोशल मीडिया का युग है, आदमी बढ़िया से समझ रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है। आपने रोजगार नहीं दिया, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, यही 5 टॉपिक पर 14 साल आपका 2014 से चल रहा है देश। इसको हटके अगर कोई दूसरी बात आए तो वो हम सराहनीय समझेंगे। चलिए, फायदा तो मुसलमानों का कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारी मसाजिद, मकाबिर, मसाजिद, मकबरा, ये तमाम चीज़ों पर सरकार अंकुश लगाना चाहती है और इसके अलावा मुसलमानों को फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हमारे सारे वक्फ अमलाक पर सरकार कब्जा करना चाहती है।